नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशेष समय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आत्ममंथन, शुद्धि और हाँ, क्षमा को समर्पित है। मेरा मतलब है जैन धर्म के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व से पर्युषण पर्व। हाँ जी, नमस्कार। और ये पर्व जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पूजा पाठ या कुछ रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे तो आत्मा के परिष्कार का, अपने अंदर की सफाई का और खासकर अहिंसा के सिद्धांत को जीने का एक बहुत ही गहरा अवसर माना जाता है। सही कहा। मतलब एक तरह से आत्मा का एनुअल ऑडिट जैसा हुआ, क्यों? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, आत्मा का हिसाब किताब। हाँ, और 2025 में सुनने वालों के लिए बता दें, ये 26 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो फिर इसकी मूल भावना क्या है? क्या ये सिर्फ व्रत रखना और प्रार्थना करना ही है, या इससे कुछ और गहरा मतलब है इसका? बहुत गहरा। आप पर्युषण शब्द को ही देखिए ना। हाँ। इसका अर्थ ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, जिसका मतलब है चारों ओर से, और उषण मतलब तपना या जलाना। तपना जलाना। हाँ, भाव ये है कि अपनी आत्मा पर जो कर्मों का मैल जमा हो गया है, जो बुराइयां हैं, उनको तपस्या और अपने अंदर झांकने की, मतलब आत्मचिंतन की आग में जलाकर खत्म करना, शुद्ध करना। अच्छा, तो ये एक तरह की अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया है। मतलब बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की सफाई पे जोर है। बिल्कुल, इसीलिए इसे जैन धर्म का महापर्व भी कहते हैं। महापर्व। हाँ, क्योंकि ये हमें रोज की जो भागदौड़ है ना, उससे थोड़ा हटाकर अपने भीतर देखने, अपनी गलतियां समझने, उन्हें ठीक करने पर फोकस करवाता है। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये तो खुद को सुधारने का रास्ता है। आपने अभी कर्मों के मैल की बात की, उससे मुझे वो एक कहानी याद आ रही है जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में है। एक व्यापारी की कहानी, जो हर साल अपने बही खाते तो खूब चमकाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे व्यापार में साल के आखिर में हिसाब किताब मिलाते हैं ना, वो व्यापारी भी बस वही करता था, पूरी लगन से। लेकिन फिर एक मुनि ने उससे बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया, भाई तुमने दुनिया के खाते तो बहुत साफ कर लिए, पर अपने मन का खाता कब साफ किया? और शायद यही पर्युषण का असली मतलब छुपाए, है ना? बिल्कुल। बाहरी हिसाब किताब जरूरी है, अपनी जगह है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने मन का, अपनी आत्मा का खाता साफ करना। ये देखना कि हमने जाने अनजाने क्या सही किया और कहाँ हमसे चूक हुई। एकदम सही कहा। और इसी आत्मनिरीक्षण और शुद्धि के लिए इन 8 दिनों में, जो 2025 में 26 अगस्त से 2 सितंबर तक है, कई तरह के अभ्यास भी किए जाते हैं। जैसे कि उपवास के बारे में तो काफी सुना है, लेकिन उसके अलावा और क्या-क्या होता है इसमें? उपवास तो एक मुख्य अंग है ही, या फिर एक आसन, मतलब दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना। अच्छा, संयम साधना और अहिंसा का पालन भी, क्योंकि जब हम कम उपभोग करते हैं तो जाने अनजाने जीवों को कष्ट भी कम पहुंचता है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है स्वाध्याय। स्वाध्याय, ये तो सुना है शब्द, सेल्फ स्टडी जैसा। हाँ, स्वयं का अध्ययन, मतलब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, उन पर सोचना, मनन करना, ताकि व्यक्ति जीवन का सही रास्ता, सही आचरण और अपने होने का मकसद समझ सके। और एक सबसे, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण क्रिया है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, ये शब्द थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है। इसका क्या मतलब है और इसे करते कैसे हैं? हाँ, प्रतिक्रमण शब्द का अगर सीधा मतलब देखें तो वो है पीछे लौटना। पीछे लौटना? हाँ, मतलब दिन भर में या अपने जीवन में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, जो बुरे काम या विचार आए हैं, उनकी ओर वापस मुड़कर देखना, उनका विश्लेषण करना, उनके लिए सच्चे मन से पछतावा करना, और सबसे जरूरी ये संकल्प लेना कि भविष्य में उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे। अच्छा। ये आमतौर पर रोज शाम को किया जाता है, ताकि रोज की जो गलतियां हैं वो जमा होकर कोई बड़ा बोझ ना बन जाएं। आप इसे रोजाना की आध्यात्मिक सफाई कह सकते हैं। वाह, ये तो काफी गहरा आत्मविश्लेषण लगता है। रोज अपनी गलतियों को मानना और उनके लिए पछताना, ये आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, पर यही तो साधना है, यही तप है। और इन 8 दिनों का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो आता है आखिरी दिन पर, जिसे संवत्सरी या क्षमामाणी दिवस कहते हैं। 2025 में ये 2 सितंबर को पड़ेगा। क्षमावाणी, नाम से ही लग रहा है क्षमा यानी माफी का दिन। इस दिन क्या खास होता है? इस दिन हर जैन व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, जानने वाला हो या अनजान, हर किसी से अपने मन, वचन और शरीर से हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। और साथ ही दूसरों को भी
मन से हाँ। क्षमा करता है। हर किसी से, हाँ, हर exactly. किसी से। और वे एक वाक्य कहते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म, इसका अर्थ क्या है? ये पाली या प्राकृत जैसा लग रहा है। हाँ, ये प्राकृत का वाक्य है। इसका भावार्थ है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में मन से, वचन से या कर्म से आपको जो भी कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, ये अपने अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता से मांगी गई क्षमा है। ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली बात है। आज के ज़माने में जहाँ ज़रा सी बात पर लोगों में मनमुटाव हो जाता है, वहाँ बिना किसी शर्त के सबसे माफ़ी मांगना और सबको माफ़ कर देना, ये इस सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। ही बोझ डालते हैं। सही बात। माफी मांगने से और माफ कर देने से आत्मा हल्की होती है, साफ होती है। और ये संदेश सिर्फ जैन धर्म तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल मानवीय मूल्य है ना? बिल्कुल। तो अगर हमें पर्युषण पर्व के पूरे सार को, निचोड़ को कुछ शब्दों में कहना हो तो वो क्या होगा? संक्षेप में कहूं तो पर्युषण आत्मनिरीक्षण का, अपने कर्मों की सफाई का और क्षमा भाव को बढ़ाने का एक बहुत गहरा अभ्यास है। और ये हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करने जैसे जो जीवन के जरूरी मूल्य हैं, उन्हें अपनाने की प्रेरणा देता है। ये आत्मा को जगाने का पर्व है एक तरह से। और शायद जैसा आपने कहा, इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश उस एक वाक्य मिच्छामी दुक्कड़म में ही छिपा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारे शब्दों ने, हमारे कामों ने या शायद हमारे सोचे हुए विचारों ने भी किसको ठेस पहुंचाई होगी। और क्या हम सच में ईमानदारी से उन सब से माफी मांगने का साहस जुटा सकते हैं? ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि शायद हर इंसान के लिए खुद को बेहतर बनाने की एक सालाना पुकार है। बिल्कुल सही। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं और एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं। क्या हम सिर्फ संवत्सरी पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने मन के इस खाते को साफ रखने की कोशिश कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश तो की ही जा सकती है, क्यों? जरूर, कोशिश ही साधना है।